छोरान की और भी माटी होगी। कैसे? अरे घर का ने घना छोरा जयपुर अजमेर दिल्ली कोटा भेज रख्या कि छोरो पढ़ेगो जिसियो तो पढ़ेगो नौकरी लागेगो जिसी लागेगो। पर छोरो जयपुर अलवर टिक्यो रहेगो तो छोरा का ब्याह सगाई जरूर हो जाएगा। लेकिन कोरोना ने सारी बातन पे पानी फेर दियो। छोरा भी कहीं करा बेचारा, कोचिंग बंद होगी कॉलेज बंद होगी या ले किताब कॉपी इनको गामन में आ गया। पढ़ाई को टेंशन घर कान को टेंशन और टेंशन ही टेंशन में अंबर गुटका मामा फूफा सबन को खावा लग पड़ा। और या भी पतो कौन खा गुटको खा रिया खा थूक रिया खा बैठ रिया है। अंबर गुटका खावे छोरा बैठे घर कर चूल्हा पे। कैसे? अरे अंबर गुटका खावे रे छोरा बैठे घर का चूल्हा पे। कर लो बेल्ट लगावे पेंट डटे नहीं कूला पे। अंबर गुटका खावे छोरा बैठे घर का चूल्हा पे। कर लो बेल्ट लगावे पेंट डटे नहीं कूला पे। अंबर गुटका खावे छोरा बैठे घर का चूल्हा पे। कर लो बेल्ट लगावे पेंट डटे नहीं कूला पे। और बात भी सही है पिटवाड़ा छोरान को अब खाबा पीवा पर ध्यान कौन फैशन में उड़ज गया। दूध दहीन के तो नजीक ही कौन जावा, तरह तरह का फैशन चलेगा। हमारे पहले डोकरा ऊंट रखा करा सो नाई का जावा ऊंट कतराबा से नाई को न्योकू कितर देवो और न्योकू कितर देवो और थुब्बा पे थोड़ा सा बाढ़ छोड़ो पिकड़वा। अब पिटवाड़ा छोरान के चलेगी ऊंट कटिंग। ऊंट कटिंग करवावे छोरा लीड लगावे कानन में। कैसे? ये खोसड़ा से फोन और चलेगो जे कि लीड लगा ले कानन में। ई चौराया से बा चौराया पे बा चौराया से बा चौराया पे रास्ता में भैंस भी आ गई तो हटे कोई। ऊंट कटिंग करवावे छोरा लीड लगावे कानन में। कैसे? और जर्सी जेंगड़ान की नाई रे डोले गामन में। ऊंट कटिंग करवावे छोरा लीड लगावे कानन में। जर्सी जेंगड़ान की नाई डोले गामन में। ऊंट कटिंग करवावे छोरा लीड लगावे कानन में। जर्सी जेंगड़ान की नाई डोले गामन में। तो मैं तो पिटवाड़ा छोरान सो यही बात बताऊं रे भैया। कैसे? पेड़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। कैसे? पेड़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी रे हीरो होंडा गाड़ी रे पेड़े रे नौकर हो जागो तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे पेड़े रे नौकर हो जागो तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी। पर बात तो सही है, छोरा तो पढ़ लिखे नौकरी की पूर्ति करे नौकरी भी लागे। लेकिन छोरो तो गैंग मैन हो पड़े छोरा को डोकरो डीआरएम बन जाए। कोई भी मीणो सगाई कृपा खातिर आवे तो डोकरो धरती में पाम कौन टेके। और ये केवल हमारी मीणा समाज में हो रहा है। छोरा को ब्याह को न हो तो देवतान पे सवामणि बोले। और छोरो कहीं नौकरी लग जाए तो छोरा को डोकरो धरती में पाँव ही गोंटे गए। ओ जी सा हमारो पड़ोसी 15 लाख रुपया ले रहा है छोरा की शादी में, मैं बाकी से कोई कमू के 16 लाख तो नगद चाहिए। इस तरह की होड़ हमारी समाज में लगी हुई है। जबकि शास्त्रों में और हमारे धर्म में ये बताया है कि बेटी बेचना पाप है तो बेटा बेचना भी पाप है। बेटा और बेटी एक ही खाने से पैदा होते हैं। अरे जब बेटी बेचना पाप है तो बेटा बेचना कौन सी धर्म की बात है। तो छोरी बेटे
अरे छोरी बेचे बट्टो लग जाए खानदान की माटी रे। कैसे? और छोरा बेच जयपुर जार खरीदे पाटी रे। छोरी बेचे बट्टो लग जाए खानदान के माटी रे। छोरा बेच जयपुर जार खरीदे पाटी रे। छोरी बेच बट्टो लग जाए खानदान के माटी रे। छोरा बेच जयपुर जार खरीदे पाटी रे। भैंसन को सो मोल करें छोरा की शादी करवाड़ा। कैसे? अब ऊंटन को सो मोल करें छोरा की शादी करवाड़ा। भेड़गा पैसा बाड़ा टीका लगन मंगावाड़ा। भैंसन को तो मोल करे छोरा के शादी करवाड़ा। भेड़गा पैसा बाड़ा टीका लगन मंगावाड़ा। भैंसन को मोल करे छोरा के शादी करवाड़ा। भेड़गा पैसा बाड़ा टीका लगन मंगावाड़ा। तो मेरा तो बस यही कहना है कि जब भगवान ने तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसे रोजगार दे दिया, इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। बस एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान अब कोई महालक्ष्मी, कोई लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए जिससे दो परिवार सुधर जाए, क्योंकि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन हमारा समाज अब शिक्षित है। वैसे तो जुआर में घोड़ा और गांव में मोड़ा रहवाई करें, लेकिन आज हमारा समाज शिक्षित है और मजबूत है, ये हमें विश्वास है। अब एक जाना पहचाना गीत आप सुनेंगे जो मैंने भाग्य और भविष्य के ऊपर चुना है। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे इंसान कितनी ही भाग दौड़ कर ले, त्रिया के चरित्र का और मनुष्य के भाग्य का कोई लेखा जोखा नहीं पड़ सकता, न जाने कब फट जाए। इसलिए आस निराश होना भी नहीं चाहिए। इसी तरह दो माजाई बहन रेणुका और बेणुका एक ही मां के गर्भ से पैदा होती हैं और दोनों का भाग्य जमीन और आसमान में बदल जाता है। ओ जी बड़ी बहन रेणुका, जिसकी शादी ऋषि जगदम्नी के साथ की गई, जो एक बाबा जी की लुगाई कहलाई, और छोटी बहन बेणुका की शादी सहस्त्र बाहु राजा अर्जुन के साथ की गई, जो एक राजा की रानी कहलाई। ये तो एक कहावत बनी हुई है। पटवारी की लुगाई पटवारिणी, मास्टर की लुगाई मास्टरनी, और डॉक्टर की लुगाई डॉक्टरनी, और डाकिया की लुगाई है डाकण कौन। तो ये तो पद अपने आप मिलता है। बड़ी बहन रेणुका की शादी जगदम्नी ऋषि के साथ की गई, जिसको बाबा जी की लुगाई बताया, और छोटी बहन बेणुका की शादी सहस्त्र बाहु अर्जुन के साथ की गई, जो एक राजा की रानी कहलाई। शादी के बाद दोनों बहनें बिछोई हो गई, अपनी अपनी ससुराल चली गई। लेकिन दोनों बहनों के बीच इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि जल में बसे कमोदनी और चंद्र बसे आकाश, अरे जो ताई के भाव से सो ताही के पास। इस तरह से उनका बचपना गुजरा। शादी के बाद ससुराल चली गई। बड़ी बहन रेणुका ने बियाबान जंगल में ऋषि जगदम्नी के साथ अपना सुंदर आश्रम बसाया, पति की सेवा की, भगवान का भजन किया, और समय पाकर के एक पुत्र को जन्म दिया, जैसे आप सब जानते हैं, परशुराम। लेकिन परशुराम भी
माँ बाप के साथ ज्यादा दिन तक नहीं ठहर पाया, छोटी ही उम्र में, और भोले शंकर की शरण में चला गया। माँ ने बहुत रोका, बेटा अभी तू नादान है, बालक है। तो परशुराम ने कहा, नहीं माँ, पिता जगदम्नी के साथ मेरी नहीं बनती। इनका मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। दोनों बाप बेटी के बीच बहस हो गई, क्योंकि ऋषि जगदम्नी ज्ञान की तलवार से दुश्मन को झुकाता था। ज्ञान के बलबूते दुश्मन को झुकाता था, और परशुराम अगर कोई ज्ञान और समझाने से नहीं मानता तो उसे डंडे के बल पर समझाता था। दोनों बाप बेटों का मार्गदर्शन अलग अलग था, तो नहीं बनी। जगदम्नी ऋषि ने एक दिन परशुराम को फटकारा, तो परशुराम भोले शंकर की शरण में चला गया। लेकिन मां ने रोका, नहीं बेटा, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, तेरे में मेरे प्राण बसे हैं। परशुराम ने कहा, मां मैं जानता हूं, लेकिन मैं अब नहीं डटूंगा, लेकिन तेरे लिए वचन देता हूं, अगर बेटे की याद सताए, कोई छोटा मोटा संकट भी पड़ जाए, तो उस बेटे को पुकारना, मैं हवा की बबूड़ी बनकर तेरी गोद में आकर बैठ जाऊंगा। इस तरह का आश्वासन देकर परशुराम चला गया। दिन निकलते रहे। एक दिन छोटी बहन वेणु का सहस्त्रबाहु अर्जुन और सेना के सहित भ्रमण करने के लिए चली, और उसी जंगल से गुजरती है जिस जंगल में बड़ी बहन रेणुका रहती है। रथ घोड़ा पलटन की ठोकर से जब जमीन की धूल आकाश में चढ़ी, तो रेणुका देवी ने विचार किया, भगवान बिना पवन के ये आंधी सी कहां से आ रही है, चलकर देखना चाहिए। और जब कुटिया से बाहर निकलकर देखा, सो धूल भरी आंधी के बीच छोटी बहन वेणुका नजर पड़ गई। देखते ही मन में मगन हो गई, भगवान शादी के बाद आज पहली बार छोटी बहन के दर्शन हुए, तो ये धर्म बनता है कि छोटी बहन को घर बुलाकर लाऊं, और जैसा मान सम्मान हो मैं उसका मान सम्मान करूंगी, क्योंकि बड़ी बहन का फर्ज बनाता है। ऐसी भावना लेकर जगदम्नी ऋषि के पास जाती है, और कहीं खेबा लगी रे, कहीं करे भैया, ए रे रे बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। आहा बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। अरे बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। कैसे? और थारी साड़ी मारी लोड़ी रे भेण गेंदोड़ी ने, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मारी लोड़ी भेण गेंदोड़ी ने, बोला ले ते साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मारी लोड़ी भेण गेंदोड़ी। ये जगदम्नी की नार रेणुका देखो भारी प्यारी, और बासे छोटी बहन वेणुका सहस्त्र बाहु की नारी। कैसी? एक दुनिया की बात, भूप गयो वन में, रथे घोड़ा पैदल पलटन सेना भारी संग में। बाकू देखो रेणुका बोले, और पति के रही पगदाब सटाटी दिल की घुंडी खोले। किस भैया? सुनो बलम भरतार समझ में आई, तेरो साडू आयो आज नाथबा भीतर ले बुलाई। अर मोसे लोड़ी भेण बलम में गोदन में पाड़ी। कैसे? ई बाई को है भरतार लगे तेरी नाते में साड़ी। बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मारी लोड़ी भेण के दौड़ी ने, बोला ले ते साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी
के बचन मुनि समझावे, सुन नारी के बचन मुनि समझावे, ई राजा महाराज हमारो कतई मेल को खावे। कैसे? या कैसे ना भारी संग में, और हम हैं दीन गरीब हमारे दानो नहीं है घर में। या कूक से बुलावे जाऊं, पानी पावे बर्तन नहीं है, कामे रांड खुआऊं। ई तो है राजा की जात समझ नहीं आवे, चांदी सोने के बर्तन में देख दिन उठे भोजन पावे। अब नहीं पार पड़ेगी मोसे, और सेवा में कछु कमी रहेगी तो गाड़ी देगो तो नहीं महाराज, बुलाना तो पड़ेगा। आखिरकार वे तुम्हारा साडू भाई है, और जीजा साड़ी का तो वो रिश्ता है जो सब रिश्तों में हटकर है। ओ जी बार बार साडू कह करके बोली तो कहीं जवाब दियो रे। कहीं दे भैया? ई पटरे को गांडो नहीं, रिजम नहीं रस को छाटो। कैसे? और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो बोला ले, तेरा साडू को बोला ले बेदर बोले में। तेरे साले मारे लोड़े बहन के लोड़े न बोला ले, ते साडू को बोला ले बेदर बोले में। तेरे साले मारे लोड़े बहन के लोड़े। ई पटरे को गांडो नहीं जम नहीं रस को छांटो, और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो। अरे मैं तो इस नाते को भी नहीं मानता, और उसे बुलाना भी नहीं जाता। ओ जी या सभा के बीच में कोई साडू भाई बैठे हुए, कोई भाई को साडू भाई बैठे हुए तो बुरो मत में जो वैसे मेरे देखने में तो या साडू को ना तो और किसान बुग्गी या का कोई कागज बनाई कोई नहीं, या को कोई लाइसेंस भी कोई नहीं। तो रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है और बड़बड़ाती हुए कुटिया के अंदर बैठ जाती है। रे बाबा जी का बाबा जी, तू कहीं जाने नाते और रिश्तों के बारे में, तूने मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया तो आज के बाद ना थारी सेवा करूंगी ना नाभा का जे पानी भरूंगी। ओ जी लुगाई ने पे तो यही तो पोबा करे जे चला दिशा। कैसे? तो जगदम्नी ऋषि ने विचार किया, भगवान कहाँ का साडू भाई आया, मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है। त्रियाहट बालहट राजहट चैटाहट ये हट हटने वाला नहीं है। अब तो घरवाड़ी को खुश करने के वास्ते और साडू भाई को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ करना होगा। तो इंद्र भगवान को याद किया और कामधेन गैया के सहित कल्प वृक्ष को कुटिया पर मंगाया। फिर साडू के पास निमंत्रण लेकर गया। कैसे? कैसे भैया? मुनि ने ध्यान इंद्र को की और कामधेन और कल्प वृक्ष को मंगा कुटी पे लियो। कैसे? बाबा जब साडू ढिंग आयो, राम राम करके नो तो वन स्वागत को घेतायो। ओ तो पे कटक नहीं सपड़ेगो, तू का सेवा करेगो मुनि तो पे पानी को पड़ पेगो। तू मत मोए निमंत्रण देवे, कैसे? या चलते बाबा जी को साडू मत कंधा पे लेवे। जगदम्नी ऋषि ने परिचय के साथ अपना स्वागत निमंत्रण पेश किया और कहा, महाराज इस ही जंगल के बीच मेरी छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मेरी घरवाड़ी और आपकी बड़ सास बड़े प्रेम से रहती है और उसी ने आपको बुलावा भेजा है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा, साडू बाबा मैं जानता हूं, तेरी भावना को भी जानता हूं, लेकिन जरा गौर से देख मेरे साथ कितनी सेना है। अरे तू कहां बिठाएगा, क्या स्वागत करेगा, तेरे से पानी तक नहीं पड़ पेगा, मुझे जाने दे। ओ होटो मत बगदावे मोकू। कैसे? जैसो मेरे घर में राजा बिशोई खुआंगो तो कू। अरे होटो जा तू ऋषि बगद तेरे घर की ले ले बाट। कैसे? और टूटी तेरी पड़ी है झोंपड़ी रे, टूटी जे मैं खाट। बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेहतर बोले में। तेरे साले मारे लोड़े बहन के लोड़े न बोला ले, तेरे साडू को बोला ले बेहतर बोले में। तेरे साले मारे लोड़े बहन के लोड़े। एक
घमंडी राजा ने संत की भावना को नहीं पहचाना और उसका मान अपमान कर दिया और कहा, ओ साधु बाबा, मैं जानता हूं तू मेरा रिश्ते में तो साधु है, लेकिन तेरा मेरा बराबरी का मेल नहीं है। मैं तो एक राजा महाराजा, तू एक फकीर बाबा जी। क्या हीरा मोतियों के जड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा तेरी टूटी झोपड़ी में जाकर बैठेगा, जिसके अंदर एक टूटी खटिया भी पड़ी होगी? नहीं महाराज, आपको मेरी कुटिया में डटने की, ठहरने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल मेरी घरवाड़ी आपकी घरवाड़ी से दो बात करना चाहती है और बस एक आपके लिए भेंट में पुष्प देना चाहती है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने फटकार लगाई और हाथ का पछाटा देकर हटने के लिए कहा, तो जगदम्नी ऋषि हाथ जोड़कर रास्ते में आड़ा लेट गया और कहने लगा, महाराज अगर जाना है तो मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल करके ले जा। अरे जिंदा रहूंगा तो घरवाड़ी को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। सो सहस्त्रबाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए और अब राजा अपनी घरवाड़ी रानी बेणुकुआ की तरफ झांक कर इशारे में पूछने लगा, रे अब कहीं की हो जावे तो रानी किसा समझावे? कैसे समझ रहे भैया? ओ राजा रानी माई झांके कैसे? और बड़ी रे भेण को प्रेम के लोड़ी, राजा ने समझावे तो ने बिड़ सासू। धीरे धीरे तो ने थारी बिड़ सासू डांटे तो डटे जाने रे मेरे ना, तो ने बिड़ सासू डांटे तू डटे जाने रे मेरे ना, तो ने बिड़ सासू। महाराज आपकी बड़सास अगर इतने प्रेम से डांट रही है तो मेरा भी जी करता है दो घड़ी मिलकर चलना चाहिए। अब घरवाड़ी को आदेश कौन टाले रे? कैसे? तो जबरन नो तो दियो संग में लायो, माँ कामधेनी और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेल रचायो। मूडा कुर्सी लग गए भाई और रतन जड़ाऊ सिंहासन राजा कूदियो रे लगाई। कहां से लगा सभी कूदिए, परसन का जय देवता ने थाड़ हाथ में लिए। गैया माता ने कैसे? गैया माता ने मिठाई करी भारी रे, राजी होवे तो मोनी की घरवाड़ी रे। गैया माता ने, गैया माता ने मिठाई करी बारी रे, राजी होवे तो मोनी की घरवाड़ी रे। रे लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो शाही, लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो शाही और हलवा पूड़ी, ओ हलवा पूड़ी और कचौड़ी सब्जी खूब बनाई। रसगुल्ला में, और रसगुल्ला में राम रस भाई रे, मुन्नी बाबा के मिठाई खासो आई रे। सब लोग आई इनका मोंडा में पानी आ गए। आज तो नहीं खीर पुआए, ई तो है बाबा की माया। कैसे? अरे विकट बनी में ठाट लगाया, पार कोई नहीं पाया। तो बिस्तर दिए अनेक अंगूठी हीरा पन्ना की। कैसे? वो बाबा साडू कूदई ओ डारे धोवती पेड़ा पल्ला के वो लाल तेरी साडो को बोला ले बेकर बोले में, तेरे साड़े मारे लोड़े बहन के लोड़ी रे। बोला तेरा साडू को बोला ले बेकर बोली में, तेरे साड़े मारे लोड़े बहन के लोड़ी। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान मिला। अरे जिसे पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगे और विचार करने लगे, ओ भगवान, जो व्यवस्था एक राजघराने से नहीं हो पाती वो टूटी झोपड़ी से हो रही है। हो ना हो साडू बाबा के पास कोई ना कोई तो माया है, चमत्कारी है, चलकर देखना भी चाहिए। सो खड़ा होकर और जगदम्नी ऋषि की कुटिया के अंदर घुस गया और देखा तो कामधेनु गैया बैठी हुई है। अरे जो मांगे सोई परोस रही है। विचार किया करामाती चीज है तो साडू बाबा नहीं, ये गैया है और इस गैया को तो साडू बाबा से लेकर ही जाऊंगा। ओ जी मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकलकर कहने लगा, रे साडू बाबा मजा कर दी और बाजरा की रोटी में गुड़ दब दियो। कैसे? ऐसा मान सम्मान मुझे कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, लेकिन विदाई में थोड़ी सी कमी रह गई महाराज। अरे सब कुछ तेरे लिए लुटा दिया और फिर भी कमी रह गई।
अगर कोई छोटी मोटी कमी है तो उसे भी बता दे। भाई छोटी सी ही कमी है, तेरे पास 100 200 500 रुपए वाली ये गाय है, इस गैया को मुझे दे दे, चाहे बदले में जी चाहे जितना धन मांग ले। ना 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 ना, ये मेरे घर की गाय नहीं है, ये तो मेरे पास किसी और की धरोहर है और इसे मैं नहीं दे सकता। बलवा या तो राजी बाजी वरना गैर राजी गैया तो तुझे देनी ही होगी। और कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया। कैसे? अब राजा बेईमान कुटी में आयो, राजा बेईमान कुटी में आयो और कामधेन गैया को पापी बैठी जब देखायो, याकू दे दे बाबा मोकू और या के बदले मोहर असर पी राज दूंगो तो को। बस साफ मना कर दइए तो सेना लई संजाय मुनि की घेर कुटी जब लइए, तब से सेना मार गिराई और ऐसी मार दई राजा के भेजगो पीठ दिखाई। 9 10 12 हार गोरण में मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जा रे भूप ने वन में। इस तरह का 9 10 12 आक्रमण किया पर सौदा पार नहीं पड़ा, क्योंकि जगदम्ब ऋषि तो अपने कमंडल से पानी के ही छींटे मारते और छींटे बाण की तरह जाकर चुपते। सहस्त्रबाहु की सेना और ऋषि जगदम्ब के सामने नहीं टिक पाई, खुद भी नहीं टिक पाया। आखिरकार सहस्त्रबाहु अर्जुन का गुरु बताया है मुनि दत्तात्रेय, जो देवताओं की श्रेणी में लिया जाता था। जाकर उसकी शरण लेता है और कहता है महाराज त्रायमान त्रायमान, एक छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान किया, अरे बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगा दी पर सौदा पार नहीं पड़ा। आज मैंने तुम्हारी शरण ली है और तुम्हारे पास तो वो शक्ति है जिसके सामने देवता भी नहीं टिकते। आज मुझे शक्ति चाहिए। तो शक्ति लेर गुरु से आयो। कैसे? और सेना लई संजाय के लड़वे जगदम्नी से धायो। ओ शक्ति छोड़ मुनि पे दइये, बको हृदय दियो बैंड मुनि की लिकड़ जान जब गइये। गैया देख गई सरपुर में और देख पति को हाल नार जब बैठी रोय बगल में। कैसे? अरे समझाई समझी नहीं रपिया नहीं की सोच विचार। कैसे? और मोय अकेली छोड़ गो सो मेरे प्रीतम प्राण आधार, मोय अकेली। कैसे? एक साधु भाई ने दूसरे साधु भाई को खत्म कर दिया और वो भी गैया के लोभ में, और गैया भी हाथ नहीं लगी, गैया जहां से आई वहां चली गई। इधर रेणुका देवी जगदम्ब ऋषि के चरणों में माथा पटक पटक रोने लगी, स्वामी तूने तो मुझे बहुत समझाया, लेकिन इस काल को मैंने जबरदस्ती न्योता देकर बुलाया। रोने लगी और बेटे परशुराम को पुकारने लगी, रे बेटा तू जहां कहीं भी है जल्दी आ, तेरी माँ का संसार उजड़ गया। कैसे? कैसे भैया? एरे ले मोय अकेली रे छोड़ गो बाला रंग रासिया। रे मोय अकेले छोड़ गो बाला रंग रासिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया, मोय अकेले छोड़ गो बाला रंग रासिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया, मोय के छोड़ गो बाला रंग रासिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया। अबला तो नारी रो रही प्यारे भमर कैसे करूं। ललना तपे बन बीच में अब कौन पे धीरज धरू। बेरी ने बदलो हो लियो बेटा कुहेला दे रही। बेगो तो आजा लाल अवला मात तेरी रो रही। अरे सुन ले रे सुन वाला मैया वकीले ले रे लकिए रोवे रे। सुन ले रे सुन वाला रे मैया वकील लके रोवे ये। ओ बेटा ने पुकार रे बातो मुंडर माथो फोड़े रे। बेटा ने पुकार रे बातल मुंडर माथो फोड़े ये। गोदन कर खेलो नार बेटा मेरा।
धीरे भैया अरे गोदन कर खेलो ना बेटा मेरा पलक झपक में आ जा रे गोदे का खेलो नर बेटा मेरा पलक झपक में आ जाए तो सपनों परशुराम को आयो शिव कैसे? शंकर को छोड़ चलो रे जब ढंग मैया के धायो माते मोए साच बता दे सारो हाल सुना दे कैसे? कैसे तोर मर गयो मेरो रे बाप माते मोए सास बता दे सारो हाल सुनाई दे कैसे तो मर गयो मेरो रे बाप अब सुन बेटा दे ध्यान भेद दऊं सारी बातन को कैसे अरे तेरा मौसा आयो रे लाल फोड़ गयो छोड़ो हाथन को ओ मोए गेली छोड़ को बाला में रंग राजिया ए आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया मोए के छोड़ को बाला में रंग राजिया ए आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया माँ ने पुकारा तो बेटा दौड़ा चला आया देखा बाप तो मरा है और माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है पूछने लगा माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हो गई अरे बेकाल कहाँ से आया जो बिना बेटे से मिले और मेरा बाप दुनिया से चला गया माँ रेणुका देवी बोली बेटा परशुराम तेरा बाप न काल से मरा न कोई बीमारी से इसे तो मार दिया गया वो भी धोखे से और धोखा करने वाला भी कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्र बाहु अर्जुन है रे अतरे में परशुराम ने अपने हाथ में परसे में खींच लिया अपने हाथ में परसे को खींच लिया और कहने लगा माँ जब तक बाप के बैरी को मार कर जमीन पर नहीं पटक देता तब तक पिता का क्रिया काज नहीं करूंगा ओजी भक्ति के बल से और परसे की सहायता से परशुराम ने सहस्त्र बाहु अर्जुन के ऊपर हमला किया जिसके शरीर में सैकड़ों भुजा थी एक एक को काट काट कर जमीन पर डाला और सिर धड़ से अलग किया तो अपने आप में एक कठोर घमंड पैदा किया अपने आप में एक घमंड पैदा किया और विचार किया मेरे बाप के मरते समय मेरी मां ने छाती में 21 मुक्के मारे तो मैं प्रण करता हूं इस धरती को एक बार नहीं 21 बार वीरों से खाली कर दूंगा क्षत्रियहीन कर दूंगा मां पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम ये तूने क्या कह दिया तू पृथ्वी को वीरों से खाली करेगा लेकिन मैं भी प्रण करती हूं तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी वो जी दोनों के बीच लगाम खिंच गई कैसे कैसे भैया तो क्रिया काज पिता के किए कैसे अब क्रिया काज पिता के किए मैं वीरहीन धरणी को कर दूं प्रण गजब के लिए तब से धनुष बना लिए भाई ई पृथ्वी माता भजी बिचारी शेष नाग ढह आई कैसे अब तू सुन ले शेष हमारी अरे मेरी शोभा सूरवीर है तासु शोभा थारी अब तुम ऐसी करो पाई बा परशुराम ने करिए प्रतिज्ञा पूरी हो रे नहीं ओ जी परशुराम ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए एक धनुष बाकी रह रहा है अगर उसका 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है इससे पहले मां पृथ्वी शेष को पुकारती है शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है क्या मेरी मदद करेगा शेष ने कहा मां मैं तेरे लिए हूं और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं बोलो मेरे लिए क्या आदेश है अरे बहस करने का समय नहीं है और मदद करनी है तो जल्दी से छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा मैं एक साधारण बढ़िया बनकर तुझे लेकर परशुराम के पास जाऊंगी जैसा कहूं तुझे वैसा ही करना कैसे तो मैया बेटा दोनों जावे अरे बिकट बनी के बीच मुनि जब ठहरे बिन को पावे बोलो परशुराम ओ तारी ई रात अंधेरी हो बाड़ी तू कौन की है घर बाड़ी अरे ओड पेड़े लोगड़ी गेला में बैठी छे यारो ओ ओड पीड़ी लोगड़ी गेला में बैठी छे कासुर आई रे खाकू हो जाएगी तू कौन की तो भेड़ बेटे छे कौन के बेट बेटे थे ओड 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 बेड़ बेड़ लोगड़ी गेला में बैठे छे रे खासो आई रे काको जागे कौन के बेट बेटे थे कौन के बेट बेटे थे
लेकिन माँ पृथ्वी ने अपना कोई जवाब नहीं दिया, कोई परिचय नहीं दिया और चेहरे को घूंघट में छुपाया। तो परशुराम ने फिर भाषा पलट कर पूछा, कैसे कैसे पूछे भैया? राजस्थान का एक ही लाल क्रोड़ीलाल क्रोड़ीलाल आपके बीच में हमारे राजस्थान के शेर डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आपको सभी भाई आराम से बैठ जाएं। हेलो चलो बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ भाई बहन बेटियों बैठ जाओ। आते आते दंगल में गुलाबी रंग छायो रे, कैसे? आते आते दंगल पे गुलाबी रंग छायो रे, मोटरसाइकिल पे के रोड़ी बाबा आयो रे, आते आते दंगल में गुलाबी रंग छायो रे, ए मोटरसाइकिल पे के रोड़ी बाबा आयो रे, आते आते दंगल पे गुलाबी रंग छायो रे, ए मोटरसाइकिल पे के रोड़ी बाबा आयो रे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटरसाइकिल पाया मेरी समझ में, गांव में तो कई बार आया हूं, लेकिन आमागढ़ी की सी पहाड़ी है ढेर में, इस पर पहली बार आया हूं। आपके दर्शन हुए, उसके लिए पूरे भाइयों को, बहन बेटियों को, जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा कि सीधे ही इन्होंने स्वागत किया और सीधे ही खड़े हो गए। वो इसलिए कि हमारे महुआ में, पूरे महुआ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है, जिसमें दिल्ली के प्रतिपक्ष के नेता माननीय रामवीर सिंह जी बिधूड़ी पधार रहे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप ही भी मेरा इंतजार कर रहे थे। देरी से आया या समय पे आ गया? समय पे आ गया, लेकिन तुमने यहां तक लाते लाते देर कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी बस्ती का, इस इलाके का, कि बड़े मन से, बड़े हृदय से, बड़ा प्यार देकर आपने स्वागत किया। आने का कल था, लेकिन मैं कल कहीं फंस गया था, और आप जानते हो मैं फंसता ही रहता हूं। कोई दीनहीन गरीब मिल जाए तो उसको न्याय दिलाने के लिए रास्ते में उलझ जाता हूं। आपका इसी प्रकार का प्यार बना रहे और सदा आपका बना रहा, आगे भी ऐसा ही बना रहे। और अभी बहन बेटी एक गीत बज रहा था, जो उसमें
मैं आ रहा था साइकिल पे तो गीत को देख के ये भी नचने लग गई। मेरे से कहने लगे आप भी नीचे उतर के नचो। दुनिया नहीं मानती है तो नच लेता हूँ, लेकिन वो गोल में मेरे से लड़ती है कि बुढ़ापा मत भड़काए। पर जब प्यार असीम जनता का मिले तो बुढ़ापा भी ध्यान नहीं रहता। आपको पता है जब अपने आन बान शान की लड़ाई आमागढ़ में थी, वहां सरकार ने बहुत पुलिस लगा दी, ड्रोन लगा दिया, अश्रु गैस लगा दिया, बंदूक लगा दी। तो हमने घोषणा की कि हमको हमारा ये किला है या जो मूर्ति तोड़ दी और जो झंडा हटा दिया उसको लगाना है। गहलोत साहब ने कहा आप परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, लेकिन आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से हम रात के 3 बजे वर्षात में सांप घोर रहे भगेरों को पार करते हुए 7.5 किलोमीटर जंगलों में पैदल चले और आमागढ़ पे झंडा फहरा दिया। वो आपकी कृपा के कारण हुआ है। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। जब आप लोग लठले पे लेके सड़क पे उतर गए तो 2 घंटे में छोड़ भी दिया। अब आप जानते हो कि कल परसों एक बहुत बड़ा काम इस देश में हुआ है, जिसमें इस धरती पर हुआ है, इस ब्रह्मांड में हुआ है, जिसमें हमारा देश का चंद्रयान चंदा के चांद के उस जगह पहुंच गया जहां दुनिया का किसी देश का चंद्रयान वहां पर नहीं पहुंचा। और पूरी दुनिया आंखों तले दांतों तले अंगुली दबा रही है कि क्या करिश्मा किया है। ये करिश्मे होते रहेंगे। जब मैं 72 साल की उम्र में 7.5 किलोमीटर के पहाड़ पे चढ़ के झंडा फहरा के करिश्मा कर सकता हूं, तो मोदी जी हैं जो दुनिया के लीडर हैं। करिश्मा किया और आपकी भी जितनी हम पे बनेगी उतनी सेवा हम आपकी करते रहेंगे। कोई गलती हो जाए तो बता दिया करो भाई आपसे गलती हो गई, तो हम ध्यान रखेंगे, सुधार करेंगे। अभी मैं देख रहा था, मैंने फोन भी करवाया था, वो सुबोधी जी आए क्या? नहीं आए। अब ऐसी नाराजगी की गांठ क्यों बांधते हैं? जिस मामले को ले वो नाराज हुए कि भाई हमारा पटवारी भतीजा था, और डॉक्टर साहब ने कलेक्टर से कह दिया इसका चालान कर दो। चूंकि उनका गांव है इसलिए पूरी बस्ती को कह के जा रहा हूं। मेरे आदत में नहीं है किसी का नुकसान करने की, और अगर वो परिवार मेरे को प्रमाण दे दे तो मेरे को उठा के तुम समुद्र में फेंक देना, लेकिन मैंने ये गलती नहीं की। भाई उसकी किस्मत थी, प्रधान बन गया, हमने थोड़ा साथ दे दिया। बाद में अविश्वास भी आ गया, उसमें आपने भी साथ दिया, हमने भी दिया, बच गया। अब पंचायत समिति के ताला ठोक दिया तो एसपी ने कहा मैं गिरफ्तार करूंगा। मैंने कहा लाठी भाटा जंग हो जाएगा, हाथ मत लगा देना। तो हम तो इस तरह से अपने आदमी कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए लड़ते रहते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही है कि कोई गलत फहमी है तो बैठ के बतानी चाहिए भाई आपने यहाँ गलती की है, और उसका प्रमाण दो। प्रमाण दे दिया तो छोटी सी बात है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पर कोई गाड़ी देने वालों के, वो तो गाड़ी देनी है उनको, वो प्रमाण काय में से देंगे? किसी ने बहका दिया होगा, कान भर दिया होगा, क्योंकि आजकल नेता यहाँ ऐसे ही हो गए।
तो लड़ने के लिए कान भरते रहते हैं, बहकाते रहते हैं। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बहुत लोग छोड़ गए। लेकिन ये जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, ये साक्षात दुर्गा शक्ति का रूप, हमारी बहन बेटी बैठी है, जब तक इनका आशीर्वाद है मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। आपने बुलाया, मेरे को बहुत बड़ा सम्मान दिया। अब चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी सभा नहीं है, तो मैं चुनावी भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम है, पद दंगल और भंडारा है। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि भगवान न करे आप पे कोई मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, पर कैसी भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी आए, मैं आधी रात पर भी आपको तैयार मिलूंगा, तन मन धन जीवन। मैं उसमें कोई राजनीति नहीं करूंगा कि मेरे को वोट मिले, मैं कोई ढोंग भी नहीं करूंगा, मैं कोई नाटक भी नहीं करूंगा। मैं ढोंग करना जानता नहीं, नाटक करना जानता। और जो लोग नाराज हो गए वो भी अगर मुसीबत में कभी आ जाएं, आधी रात पर भी आएंगे, तो मैं उनकी वैसी सेवा करूंगा जैसे कभी करता है। मेरे दिमाग में कोई बात रहती नहीं, और जो करता हूं वो चौड़े में करता हूं, खुले में। किसी का विरोध करना वो करना, किसी का साथ देना वो देना। आपको पता है क्या, मेरे को उसमें वो जो गुड़ा कटला था, उसमें गाय तो घुसी थी, टक्कर भी मारी थी, लेकिन इतनी तगड़ी टक्कर थी कि मैं टक्कर नहीं थी कि मैं 15 दिन तक खाट पे पड़ा रहूं। लेकिन रात को लड़ने वाला जो बहुत बड़ा नेता था, आज दुनिया में नहीं है, वो मेरे पास आ गया था, को आशीर्वाद दो। मेरे को ले आशीर्वाद दे दिया, तो सब नेता खिलाफ भी हो गए, दे दिया जो दे दिया। मैं किसान का बेटा हूँ, वो भी किसान का बेटा था। मेरे दिमाग में उस समय भाजपा कांग्रेस कुछ थी नहीं, तो उसका मेरे को दंड भी मिला, हमारे नेता नाराज हुए, और आपके चक्कर में भी दंड मिला।